हम कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, जिसमें हमने उसकी भूमिका के बारे में जाना, उसमें न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं ये जाना, सर्वोच्च न्यायालय की रचना के बारे में हमने जाना। आगे हम करेंगे उसकी कार्य अवधि। सर्वोच्च न्यायालय में कार्य अवधि कितने समय की होती है? सर्वोच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट का अधिवेशन प्रति वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारंभ होता है, यानी कि अक्टूबर के प्रथम सोमवार। यह अक्टूबर से शुरू होकर जून माह के पहले सप्ताह तक चलता है, यानी कि 9 महीने का। विशेष आवश्यकता होने पर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं, यानी कि इस समय के अतिरिक्त, यानी कि जो ये अक्टूबर से जून का समय है उसके अतिरिक्त भी अधिवेशन बुला सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कार्यपालिका अधिकारी होता है। यह अधिवेशन की अध्यक्षता और निर्णयों की घोषणा करता है। कोई भी न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से भिन्न अपने विचार व्यक्त कर सकता है, यानी कि बहुमत के निर्णय से भिन्न क्या समझे? कोई भी न्यायाधीश, जो न्यायाधीश है उसे जो बहुमत प्राप्त है उसके जो निर्णय उससे भिन्न, यानी कि वह अपनी मर्जी से भी न्याय कर सकता है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार क्या होता है? क्षेत्र के बारे में जानकारी, यानी कि कितना उसको अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, जो कार्यपालिका है, न्यायाधीश को कितना अधिकार प्राप्त है, कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्य करने होते हैं, यानी कि संविधान की जो शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यह अमेरिका संघ की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही स्वतंत्र है। इसका क्षेत्राधिकार कैसे है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या होता है? 2 बातें होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय 2 प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त करता है। वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत, विदेशी प्रतिनिधि आदि का कोई पक्ष हो, और दूसरा ऐसा विवाद जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई अधिक राज्य एक जैसे हो। ये तो हो गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आगे है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्या होता है? जहाँ अपील करना, यानी कि किसी तरह का कोई हमें न्याय चाहिए तो वो उसकी अपील करना। इसमें क्या है? सभी विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात निचले न्यायालय के निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। 1925 के कांग्रेस अधिनियम द्वारा इसे सीमित कर दिया गया है, जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अथवा न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा, न्याय की समीक्षा करना अथवा पुनरावलोकन, यानी कि दोबारा उसकी जानकारी प्राप्त करना। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति के संबंध में लिखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी जिज्ञासा जागृत नहीं की, जितनी अधिक चर्चा भी पैदा नहीं की, जितना कि सर्वोच्च न्यायालय के उन कर्तव्यों और कार्यों ने की है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत, जो पूरा विश्व है, उसमें कोई जिज्ञासा इतनी उत्पन्न की जितनी सर्वोच्च न्यायालय के कर्तव्यों और कार्यों ने की है। वह संविधान की रक्षा करते हुए कहता है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। आगे है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का संवैधानिक अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अधिकार क्या है? जो संविधान में आधार है। आधार क्या है? कि इस बात पर बल देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का आधार है या नहीं। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। क्या है? इसका कोई आधार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अपने तरीके से यह शक्ति स्वयं के हाथों में ली है, परंतु न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की तो शक्ति का नहीं है,
परंतु न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान तथा अमेरिका में सब कानून उसके द्वारा बताई गई संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। आगे कल हम करेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग और इसकी आलोचना के बारे में जानेंगे।